क्या नंबर है आपका? टिक 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 टिक। ओके ठीक है, ये बंद हो गया, नो प्रॉब्लम, जाइए आप घर पे। तो एज ए एक्टर आपको क्या करना है, जब भी आपको सीन मिलता है ढूंढिए, आप खुश हो जाएंगे। आपके सब प्रॉब्लम्स में सॉल्व करती हो, लेकिन स्कीम तो बहुत अच्छी है, आपको ये स्कीम कहीं और नहीं मिलेगी। चलिए दोस्तों, आज हम और एक इंपॉर्टेंट मुद्दे के बारे में बात करते हैं। दोस्तों, क्यों देखते रहते हैं आप किसी सीन को और क्यों बोर हो जाते हैं किसी सीन से? जी हां दोस्तों, कुछ सीन्स ऐसे होते हैं कि आप उससे बोर हो जाते हैं, आप उसे फॉरवर्ड कर देते हैं, आप उसे देखना नहीं चाहते, आपको मालूम होता है आगे क्या होने वाला है या इसमें कुछ है ही नहीं। लेकिन कुछ सीन्स आप पूरी ध्यान से देखते रहते हैं जब तक कि वो सीन खत्म नहीं होता। ऐसा होता क्यों है? चलिए समझने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों, ये सीन होते क्यों हैं? मैं फिर एक बार पूछता हूं, सीन होते ही क्यों है? यानी कि घटनाएं घटती ही क्यों है? अब घटनाएं जो होती है उसे आजकल के यंगस्टर्स बोलते हैं सीन। जैसे कोई एक यंग लड़की मुझे कहती है, सर आज कॉलेज से आते हुए रास्ते में एक सीन हो गया। यानी कि उनके लिए घटनाएं सीन की तरह होती हैं। तो ये सीन जो है ये होते क्यों है, या फिर ये सीन हम देखते क्यों है? दो रीजंस होती है। पहला रीजन कॉन्फ्लिक्ट, यानी कि संघर्ष। आपका लाइफ हो या फिल्म हो या टेलीविजन सीरीज हो या वेब सीरीज हो, कोई भी सीन जो आपको अच्छा लगा हो, जिसे आपने ध्यान से देखा हो, उसमें होता है एक संघर्ष, उसमें होता है एक कॉन्फ्लिक्ट जो पूरी सीन अंडरलाइन किया जाता है। यह संघर्ष किसी भी कैरेक्टर्स के बीच हो सकता है, दो कैरेक्टर्स के बीच, तीन कैरेक्टर्स के बीच या कई कैरेक्टर्स के बीच संघर्ष। यह संघर्ष और यह कॉन्फ्लिक्ट हमें मजबूर कर देता है उस सीन को देखने के लिए। जितना अच्छा कॉन्फ्लिक्ट, जितना अच्छा संघर्ष, उतना सीन ज्यादा अच्छा, उतना हम ज्यादा ध्यान से देखते हैं। हाँ, अभी कभी कभी संघर्ष थोड़ा होता है, कभी कभी ज्यादा होता है, कभी कम होता है, कभी ज्यादा होता है, कभी उसकी इंटेंसिटी कम होती है, कभी उसकी इंटेंसिटी ज्यादा होती है। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए आप किसी मोबाइल कंपनी के गैलरी में गए हैं अपने मोबाइल की कुछ कंप्लेंट लेकर। वहां पर आप बैठे हुए हैं, कोई एक आदमी काउंटर पे जाकर किसी लड़के से बोल देता है कि मुझे ये मेरा नंबर, आपकी कंपनी का ये मोबाइल नंबर बंद करना है। और सामने बैठी लड़की मीठी आवाज में बोलती है, लेकिन सर एक बहुत ही बढ़िया सी स्कीम आई है इस नंबर की, सुनाओ। अब आप सोचने लगते हैं कि अब होगा क्या, आप देखने लगते हैं कि अभी होगा क्या, क्योंकि यहां पे एक आदमी खड़ा है जिसे नंबर बंद करना है और सामने एक लड़की बैठी है जो चाहती है कि यह नंबर बंद ना हो। इसे कहते हैं कॉन्फ्लिक्ट, यानी कि संघर्ष। अगर वो आदमी आता और अगर बोलता कि मुझे ये नंबर बंद करना है, मुझे नंबर नहीं चाहिए, और अगर सामने वाली लड़की बोलती ओके सर नो प्रॉब्लम, क्या नंबर है आपका? टिक 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 टिक। ओके ठीक है, ये बंद हो गया, नो प्रॉब्लम, जाइए आप घर पे। ये तो कुछ सीन नहीं हुआ, आपने देखा भी नहीं, आप देखेंगे भी नहीं, क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट ही नहीं हुआ, कुछ संघर्ष पैदा ही नहीं हुआ। जहां पे कोई संघर्ष पैदा होता है, जहां पे कोई कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट होता है, वहीं पे सीन स्टार्ट होता है। तो एज ए एक्टर आपको क्या करना है, जब भी आपको सीन मिलता है ढूंढिए सबसे पहले कॉन्फ्लिक्ट का पॉइंट कहां है, कहां संघर्ष पैदा होता है किसी भी सीन में, वो पॉइंट ढूंढिए, क्योंकि उसी पॉइंट से लोग देखेंगे। जितना जल्दी संघर्ष का पॉइंट आएगा, जितनी अच्छी तरह से आप आपका कॉन्फ्लिक्ट पॉइंट दिखाएंगे, लोग आपका सीन देखने के लिए शुरू करेंगे। तो यहां पर इस सीन में एक कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो जाता है, एक संघर्ष पैदा हो जाता है कि क्या इस आदमी का नंबर बंद होगा कि नहीं होगा। अब सिर्फ आप ही नहीं, बहुत सारे लोग देखने लगते हैं कि अब होगा क्या। उसके बाद आदमी बोलता है कि नहीं, मुझे आपकी स्कीम सुननी ही नहीं है भाई, मेरे को तो यह नंबर बंद करना है। उसके बाद लड़की बोलती है, लेकिन सर
एक बार स्कीम सुनिए तो सही, आप खुश हो जाएंगे। आपके सब प्रॉब्लम्स में सॉल्व करती हो, लेकिन स्कीम तो बहुत अच्छी है, आपको ये स्कीम कहीं और नहीं मिलेगी। हम सब लोग, मैं और गैलरी में बैठा हुआ हर एक आदमी अब देख रहा है कि आगे होगा क्या, क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट अभी भी है। जिस समय आदमी बोलेगा कि ठीक है नई स्कीम अप्लाई कर दो, मैं घर जाता हूं, उस सीन खत्म हो जाएगा सीन। तो कॉन्फ्लिक्ट जो है वो चलना चाहिए। अब दूसरा पॉइंट जो कि सीन को अच्छा बनाता है, जो कि सीन को बढ़िया बनाता है, वो है कैरेक्टर्स के बीच का कॉन्ट्रास्ट। जी हां दोस्तों, ये जो दो कैरेक्टर्स हैं जिनकी वजह से संघर्ष पैदा हुआ है, उस संघर्ष की वजह से तो हम सीन देखते ही देखते हैं, लेकिन अगर उन दो कैरेक्टर्स में कॉन्ट्रास्ट बढ़ जाता है, विरोधाभास बढ़ जाता है, उनके स्वभाव में एक विरोधाभास आ जाता है और वो ज्यादा से ज्यादा दिखता है, तो हमें वो सीन और अच्छा लगने लगता है, हम वो सीन और ध्यान से देखते हैं। जैसे कि जितना वो आदमी गुस्सा होगा उतना ही सामने वाली लड़की मीठे स्वर में बोलेगी। जितना आदमी बोलेगा नहीं 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 मुझे तो बंद करना है भाई नंबर, मुझे नहीं चाहिए नंबर, और सामने से लड़की ओके सर, नो प्रॉब्लम सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है सर, लेकिन पहले स्कीम तो सुनिए ना सर, प्लीज सर। हम लोग देखते रह जाते यार, कमाल हो गया। ये जो कैरेक्टर्स के बीच का कॉन्ट्रास्ट है, यह हमें सीन को देखने के लिए मजबूर कर देता है और इसके बाद रिजोल्यूशन हो जाता है, यानी कि समाधान हो जाता है प्रॉब्लम का। या तो वो आदमी उस लड़की की बहकावे में आकर वो नंबर बंद नहीं करता, उसकी नई स्कीम ले लेता है, या फिर वो आदमी वहां पर अपना नंबर बंद करके ही घर जाता है। इसमें से कोई ना कोई तो समाधान निकलेगा। तो इस तरह से सीन जो होता है वो कॉन्फ्लिक्ट से शुरू होता है और रिजोल्यूशन यानी कि समाधान पर खत्म होता है। इस बीच में आपको वो सीन अगर अच्छा लग रहा है तो उसके पीछे सिर्फ दो कारण हैं। एक कारण कॉन्फ्लिक्ट यानी कि संघर्ष, किस तरह आप दिखा रहे हैं, किस तरह आप एक्टिंग में से संघर्ष को अंडरलाइन कर रहे हैं और किस तरह उन दो कैरेक्टर्स का कॉन्ट्रास्ट दिख रहा है।